आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। यहाँ हम बात करेंगे एक कुंवारे लड़के की जिसको जो है एक लुटेरी दुल्हन के द्वारा लूट लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक जो आप चित्र देख रहे होंगे यह तमन्ना है। ठीक है, अभी तो यह फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, लेकिन वह जो है पुलिस कस्टडी में होते हुए भी उसे अपने किए पे कोई पश्चाताप नहीं है और उसे कोई अपराध बोध नहीं है, क्योंकि वह ऐसी गलतियां जो है वो अक्सर करती रही है। तो वह जो लूटती थी वह जो है सीधे साधे लड़कों को झूठी शादी में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती थी और शादी करने के बाद उनके बनाए हुए जेवर और गहने लेकर भाग जाती थी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक लुटेरी दुल्हन थी। इसके बहुत सारे केसेस हैं। 1 साल से पुलिस उन्हें खोज रही थी, लेकिन अभी तक वह पकड़ में नहीं आई थी। और पुलिस ने जब पकड़ की तो इसने अपने सारे राज खोले कि इसने किस तरह से कितने परिवारों के साथ इस तरह का काम किया है और कितने लड़कों को उसने जो है अपने इस जाल में फंसाया और उनके पैसे और जेवर लेकर फरार हो गई। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में पैसे जो बचाए जाते हैं वो या तो शादी के लिए बचाए जाते हैं या फिर मकान बनाने के लिए, लेकिन अधिकतर लोगों का मकान भी नहीं बन पाता है क्योंकि वो शादी करके ही परेशान होते हैं। कई बार कई लोगों के बहुत बच्चे होते हैं तो वो अपनी शादी करके सारे उत्तरदायित्व पूरे करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि जो आदमी जितने भी पैसे कमाते हैं अधिकतर जो है वो शादी में खर्च करते हैं। तो इसलिए ये शादियाँ जो खर्च होती हैं पैसे, इसको देखकर इन जैसे लोगों ने एक आइडिया निकाला, वह था कि इनका फायदा उठाकर लूटना। अब ऐसे ही परिवार और फैमिलीज को वो टारगेट करते थे जिनके लड़कों की शादी नहीं हो रही थी। ठीक है, और उनके पास पैसा भरपूर हो, वो ऐसे लड़के ऐसे परिवार को टारगेट कर लेते थे कि हम जाएंगे उनके पास रिश्ता लेके कि अरे भाई आपका लड़का है, हमारी एक लड़की है हमारे नज़र में, आप उससे शादी कर लीजिए। तो इस तरह से वो जो है एक बिचौलिए का काम करते थे और वहाँ पे जाके कहते थे कि मेरी बेटी कुंवारी है और ये है, हम गरीब हैं, पैसे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरह से वो शादी करेंगे और लड़की जो होती थी, जो फोटो ले जाते थे, वो बहुत खूबसूरत होती थी और इस तरह से लोग राजी भी हो जाते थे कि, और जिन्हें शादी करानी थी क्योंकि उनका तो कोई पैसा लगेगा नहीं, क्योंकि लड़के वाले ही सब खर्च करेंगे, तो उनका कोई पैसा खर्च नहीं होता था और वो जो खर्च करते थे उनके पैसे बकायदा लगते थे, सोना देते थे, पैसे देते थे। और जब शादी हो जाती थी तो लड़की 2-3 दिन बाद जो है उस लड़के को कुछ नशे वाली चीजें खिलाकर उसको बेहोश करके घर वालों को और सारे जेवर और पैसे लेके फरार हो जाती थी। फिर बाद में पता चलता था कि वह लुटेरी दुल्हन थी जो कि एक पूरा का पूरा गैंग है और इस तरह से वो मिला हुआ है। और ये जो गैंग जो है अधिकतर जो है इस वक्त राजस्थान में है। राजस्थान में 2 बहनें रहती हैं, काजल और तमन्ना। उनके पिता भगत सिंह, ये तीनों लोग मिलकर एक गिरोह चला रहे थे। यह गिरोह का काम यही था कि कौन पैसे वाला है और किसके लड़के की जो शादी नहीं हो रही है, अधिक उम्र के हो गए हैं, तो वहां पे वो पहले टारगेट करते थे कि उस परिवार को पहले जाके देखा जाएगा कितना पैसा है, क्या है। फिर तमन्ना और काजल का बाप जो है जाता था फोटो लेकर, अपना बायोडाटा लेकर उन लड़कों के पास, उन परिवार के पास, कहता था कि हमारी 2 बेटियां हैं, इनमें से हमें एक बेटी की शादी करनी है, हम लोग बहुत गरीब हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में वो जो है एक परिवार को टारगेट करते हैं जिनके 2 बेटे रहते हैं तरनचंद के। एक परिवार को इस तरह राजस्थान के शिखर जिला, वहां पे तरनचंद नामक एक परिवार रहता है, उसको जो ये टारगेट करते हैं। और ये घटनाक्रम जो है 26 नवंबर 2024 की है। ठीक है, तो यहां पर जो है उनके बेटों की शादियां नहीं हो रही थी, तो अचानक से मुलाकात जो है ये भगत सिंह से होती है। भगत सिंह पहले उनसे दोस्ती करते हैं और फिर दोनों में बातचीत होती है कई दिनों तक। फिर पूछते हैं कि आपके 2 बेटे हैं, मैंने सुना है उनकी शादी नहीं हुई है। वो बोलते हैं हाँ। तो कह रहे हैं कि मेरी भी बेटी की शादी नहीं हुई है। तो तरनचंद बोलते हैं कि ऐसा कैसे, क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। बोले कि हम गरीब हैं। कह रहे हैं हम इतना पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे, आप हमारे घर में, मेरी बीबी बीमार थी, उस पर बहुत पैसे लग गए। ऐसी झूठी बातें बनाई जाती हैं और तरनचंद को लगता है कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, मेरे 2 बेटे भी कुंवारे बैठे हैं, इनकी बेटी से ही करा देता हूँ इनकी शादी। उनकी बेटी भी सुंदर है। और भगत सिंह बोलते हैं कि मेरी 2 बेटियों को आप लोग देख लो, मैं उन्हें बुलाता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो, मेरे लड़कों को पसंद आए तो बात आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पैसे मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि मेरी पत्नी के इलाज में बहुत पैसे खर्च हुए। तो तरनचंद जो है दिल का बड़ा होता है, वो कहता है यार पैसे की कौन सी बात है, घर की लक्ष्मी होती है, वो हमारे घर आएगी तो उससे धन की वर्षा होगी, हम पैसे खुद खर्च कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो।
अब भगत मान जाता है और भगत सिंह अपनी दोनों लड़कियों को लेके आते हैं, उनके घर वालों से मिलाते हैं। जब तरन सिंह तरनचंद का परिवार मिलता है, उसकी पत्नी मिलती है, तो उनके दोनों बेटे मिलते हैं। इस तरह दोनों बेटियां काजल और तमन्ना जो है माँ से द्वारा पसंद कर ली जाती हैं और हाँ बोलते हैं कि लड़की तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, संस्कारी है, बड़ा काम करती है, सब कुछ सही है। परिवार को देख के लगा थी बहुत अच्छा परिवार है। तो शुरुआत में भगत सिंह के परिवार ने कहा कि 1 लाख देने होंगे, मैं हाल वाल बाकी चीज़ें तो बुक करूंगा मेहमान के लिए, उसके लिए पैसे लगेंगे, तो आपको ही देने पड़ेंगे, वो मेरे पास नहीं है। पहले तो कई बार सोचा तरनचंद ने कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बड़ी रकम है, थोड़ी इससे रकम कम हो सकती है, लेकिन उनके बेटे तब तक उन दोनों लड़कियों के जाल में फंस चुके थे और दोनों जो है एक तरह से अरेंज मैरिज कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ बढ़ चली थी और अब जो है इसमें पैसा देने में कोई आनाकानी नहीं कर सके थे और 11 लाख रुपए जो है उसके पापा ने उनको दे दिए हॉल और ये सारी शादी करने के अरेंजमेंट के लिए। मतलब कि उस परिवार ने उल्टे लड़की पक्ष को जो है आप लड़की पक्ष को ही शादी के लिए 11 लाख रुपए दिए और इस तरह से जो है 21 मई 2024 को शादी की डेट फिक्स होती है, एक हॉल बुक किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से पूरा कार्यक्रम होता है, दुल्हा दुल्हन पहुंच गए, लड़का लड़की भी पहुंच गए, सब शादी बड़ी धूमधाम से हुई, बहुत अच्छे से हुई। यहां तक लग रहा था कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन देखो 11 लाख लिए और 11 लाख लेने के बाद शादी भी की, तब यहां तो किसी को कोई शक नहीं है, परिवार जो है लुटेरा है। अब शादी के 2 दिन तक ये परिवार वाले इनके साथ भी रहे, मतलब लड़की के साथ रहे, दोनों लड़कियां भी साथ में थी, पूरा का पूरा परिवार जो है गेस्ट हाउस में ही रुका हुआ था। अचानक तीसरे दिन दूल्हा उठता है और बोलता है कि उसको अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, वो दिखती नहीं है, उसे लगता है कहीं गई होगी पूजा पाठ करने, वो सो जाता है। दूसरा भाई भी अपनी पत्नी को ढूंढता है और सो जाता है। अब जो है दूल्हा दुल्हन वाले कमरे में परिवार वाले लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं और रात के और दोपहर के 12 बज जाते हैं। अब उनकी मम्मी को लगता है कि बहुत देर हो गई, अब उठाना चाहिए। वो चली जाती हैं, लड़कों के कमरों को खटखटाती हैं, बोलती हैं सो रहे हो, अभी तक सो रहे हो। लड़का उठता है, दरवाजा खोलता है कि दुल्हन कहाँ है, तमन्ना कहाँ है, काजल कहाँ है। तो वो कहते हैं कि नीचे गई होगी माँ, मुझे पता। और इस तरह दोनों फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन दोनों का नंबर स्विच ऑफ होता है। उसके पिता को कॉल किया जाता है, उसके पिता का भी नंबर स्विच ऑफ होता है। पूरे परिवार का नंबर स्विच ऑफ, पूरे गेस्ट हाउस में खोजा जाता है, नहीं मिलती है। अब घर वालों को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहले जाके देखते हैं जेवरात कहाँ है। जेवरात देखते हैं तो जेवरात नहीं थे, सीसीटीवी में दिख रहे होते हैं कि वो सब भाग जाते हैं। अब यहाँ परिवार के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, पूरा परिवार सन्नाटे में आ जाता है। बहुत सोच के उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। और जो आर्थिक नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, एक तरह से मानसिक जो इन्हें टेंशन हुई थी, जो सामाजिक नुकसान हुआ था, वो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और इस तरह से उनका जो है मजाक बन के रह जाता है। बहू तो भाग गई लूट के। अब इस सिचुएशन में फंस गए थे कि रोना भी नहीं बन रहा था और ना ही हंसना बन रहा था। इस तरह से जो है 18 दिसंबर 2024 को इन्होंने उससे पहले ही, मतलब 21 मई के बाद से 26 मई को जाकर पुलिस थाने में जो है ये रिपोर्ट लिखवाते हैं और उसमें दर्ज करवाते हैं कि ऐसी ऐसी घटना उनके साथ हुई है। और थोड़े दिनों बाद ही पुलिस के द्वारा जो है काजल को गिरफ्तार किया जाता है और करीब 6 महीने बाद भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह से तीसरी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी 6 महीने के बाद ये तीनों लोग पकड़े जाते हैं। और जब इनको पकड़ा जाता है तो पूछताछ में ये कहते हैं कि ये जो कांड किए हैं ये अकेले नहीं हैं, इससे पहले और भी कई कांड वो कर चुके हैं। तब पता चलता है और कोर्ट में जाकर, और जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि तमन्ना जो है जब पुलिस कस्टडी में है तो बहुत हंस रही थी, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया हो। वो सोच रही थी कि जैसे हर बार बच जाते हैं इस बार भी हम बच जाएंगे। लेकिन पुलिस ने इस बार बहुत ही लंबी चौड़ी चार्जशीट बनाई थी और जिसमें जो है उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, जहां से उसे जो है भागने के कोई भी चांस नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से लुटेरी दुल्हन जो है उसका गिरफ्तार होना एक तरह से आगे जो भी परिवार थे वो बच गए। जहां तक इन लोगों ने कितने परिवारों को निशाना बनाया, उन पे क्या सूझ रही होगी। तो इस तरह से जो है अगर आपके अगल बगल आपकी कोई घटना होती है तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मेरा यह कहानी सुनाने का बस इतना मंतव्य था कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।